भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर एक सरकारी आदेश है जो मनोज कुमार सिंह जी अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने इस आदेश को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को और जिला अधिकारियों को सबको भेजा है। और यहां पर उन्होंने 22 जुलाई के भेजे गए अपने इस आदेश में कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में यानी हर एक गांव में अमृत सरोवर का विकास कराया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 27/4/22 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रत्येक गांव में एक अमृत सरोवर विकसित किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जो है जारी किया गया है। इस संबंध में शासन के द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर के स्थान पर 2 अमृत सरोवर के विकास के जो है कार्य करने का निर्णय लिया गया है। यानी पहले जो 27/4/22 को लेटर आया था उसमें एक ही अमृत सरोवर जो है बनाने के लिए बोला गया था हर गांव में, लेकिन अब इस पर विचार किया गया है। तो अब ये कह रहे हैं कि अब 2 जो है अमृत सरोवर हर गांव में बनाए जाएंगे। अब यहां पर 27/4/22 में दिए गए अन्य निर्देश यथावत रहेंगे, बाकी एक की जगह अब 2 अमृत सरोवर वो बनाए जाएंगे। ऐसा यहां पर जो जिला का जो है कार्यक्रम समन्वयक है मनरेगा वाले, उनको भी ये लेटर भेजा गया है। तो ये एक जानकारी आप देख रहे हैं, आशा बहन अयोध्या से आती हैं जिन्होंने जानकारी भेजी है। वहीं पर देखिए बात करते हैं ज्ञानमती साहू बहन जो रायबरेली से आती हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में निदेशालय से जारी एक सरकारी आदेश भेजा है जो 20 जुलाई को निकला है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी जो उत्तर प्रदेश के हैं इनको भेजा गया है। और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है उसी से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपको बताते हैं, यहां पर कुछ 5 आप लोगों के मुख्य रूप से निर्देश दिए गए हैं, जिनमें पहला निर्देश है कि समस्त बाल विकास जो है परियोजना कार्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र इन पर झंडा सहित के नियमों का अनुपालन करते हुए दिनांक 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक प्रत्येक दिवस में झंडारोहण सुनिश्चित कराया जाए। यानी इनका कहना है साफ शब्दों में निदेशक जी का जो सारिका मोहन जी हैं कि देखो पूरे यूपी की बहनों ध्यान देना, आपके परियोजनाओं में आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक डेली झंडारोहण कराया जाएगा। तो आप देखिएगा यहां पर इसके लिए बोल रहे हैं कि प्रत्येक दिवस में यानी हर दिन झंडारोहण जो है वो करना सुनिश्चित करें। अब अगला इनका पॉइंट है समस्त जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और झंडा गीत इसका गायन भी कराया जाए। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, देशभक्ति गीत है, देशभक्ति पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं हैं आदि आयोजित कराई जाए। झंडारोहण हेतु झंडे का जो आकार है 30/20 या 15/10 इसका होना चाहिए। अगला इनका यहाँ पर जो है जो कहना है, जो निर्देश है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जन सहभागिता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्राम प्रधानों के मध्य से कार्यक्रम अवधि में किसी दिवस पर बच्चों में जो है मिष्ठान वितरण भी जो है करवाया जाए। झंडारोहण के लिए पर्याप्त मात्रा में झंडे की आपूर्ति दिनांक 31 जुलाई तक सुनिश्चित कर लिया जाए। साथ ही अगला जो इनका निर्देश है उसमें उन्होंने क्या कहा है सुनिएगा। इनका कहना है कि संस्कृति विभाग के उक्त शासनादेश 1 जून वाले, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई, जिसके क्रम में अधिकारी जो है भी सदस्य हैं और यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं यानी वो सदस्य हैं, और जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा कार्यक्रम आयोजन के संबंध में निर्देश का जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कड़ाई से पालन भी किया जाएगा। वहीं पर अगला इनका पॉइंट है हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है इसके संबंध में जनपदों की जो परियोजनाएं हैं उनमें कराए गए कार्यक्रमों के जो फोटो वीडियो हैं उन सबको यहाँ पर इस जो है मेल पर भेजना होगा। आप सबको जो बहनें हैं वो सब अपने विभागीय ग्रुपों में भेजेंगी और आगे उसका फीडिंग वीडिंग वो लोग करेंगे। डॉक्टर सारिका मोहन जी हैं निदेशक और उनके स्तर से ये लेटर जारी किया गया है। आगे चलते हैं और आपको
आपको बताते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने भी एक मामले में ट्वीट किया है। बदलाव बता रहे हैं कि अब दिन रात फहरा सकेंगे तिरंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब दिन और रात आप लोग झंडा फहरा सकेंगे। तो खैर यहां पर काफी लोगों को दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि विभाग उनसे पैसे वसूल रहा है, कहीं 100 रुपया, कहीं 125 रुपया, कहीं 150 रुपया, तो कहीं 200 रुपया। अब देखिए यहां पर ये राजस्थान में एक ये लेटर जो है यहां पर जारी हुआ है। जो निदेशक हैं बाल विकास विभाग के, उन्होंने लेटर जारी किया है 6 जून को। विभागीय गतिविधियों के अंतर्गत पोषक जो है सूचकांक उनमें प्रगति और उनमें वृद्धि से जुड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भी आधारभूत सुविधाएं हो सकती हैं उनमें उनके विकास से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं ये लेटर क्या कहता है। ये रामावतार मीना है निदेशक आपके, और उन्हीं के स्तर का है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के जो लाभार्थी हैं 6 माह से 59 माह तक के जो बच्चे हैं उनमें ठिगनापन, दुबलापन, जन्म के समय कम वजन और उम्र के अनुसार वजन तथा एनीमिया एवं 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया के संबंध में NFSH4 की तुलना में NFSH5 प्रदर्शित सुधार और गिरावट, लिंगानुपात, नवजात शिशु बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु जो अनुपात और बच्चों में कुपोषण, अति कुपोषण, इनको कम करने के प्रयास किए जाएं। और जिन जिलों में इसमें अधिक गिरावट प्रदर्शित रही है वहां पर जैसे कि बारा है, धौलपुर है, झालावाड़ है, करौली है, बांसवाड़ा है, इनमें ध्यान दिया जाए और जो है पोषण सूचकांकों में सुधार लाने पर कार्रवाई की जाए। अगला पॉइंट उन्होंने दिया है कि बच्चे और महिलाएं, इनमें इनका कहना है एनीमिया को कम करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ICDS तथा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के इस संबंध में विशेष जो गतिविधियां भी हैं वो संचालित कराई जाएं और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित किए जा रहे शक्ति दिवस में ICDS के लाभार्थियों को भी इस गतिविधि से जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो इस संबंध में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रों पर दी जा रही सेवाओं का नियमित संचालन, आंगनबाड़ी मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर चयन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्धता, भवन विहीन और जो आंगनबाड़ी केंद्र इनके भवन निर्माण की कार्रवाई वो सब की जाए। तो अच्छी बात है, राजस्थान में हो सकता है जल्दी जो खाली पद पड़े हुए हैं उनमें भर्तियां भी देखने को मिल जाए, क्योंकि पदों को जो खाली हैं उनको भरने की भी बात कही जा रही है। अगला है पॉइंट, मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मनरेगा, 15वें वित्त आयोग, MP और आपका MLA लेड वगैरह से अभिसरण करके शीघ्र मरम्मत और सुदृढ़ीकरण करवाई जाए। साथ ही 5वां उनका जो पॉइंट है उसमें वो कह रहे हैं कि जीर्ण शीर्ण यानी जो कि जर्जर अवस्था जिसको बोलते हैं, ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को नकारा घोषित करवा करके नवीन स्वीकृति प्राप्त करके निर्माण की कार्रवाई की जाए। तो जो खराब अवस्था में आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको नकारा घोषित किया जाएगा और उसके तहत फिर जो है नया निर्माण कराया जाएगा। अब आंगनबाड़ी केंद्र पर भौतिक सुविधाओं के विकास के लिए नंद घर योजना के तहत वेदांता फाउंडेशन के साथ किए गए MOU के अनुसार यहां पर 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में राजस्थान में विकसित करने के संबंध में कार्रवाई भी की जाए। किराए पर चले आंगनबाड़ी केंद्र को जिला कलेक्टरों से समन्वय करके पट्टे जारी करने या शिक्षा विभाग से समन्वय बना करके संभवतः निकटवर्ती जो विद्यालय में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाए और मापदंड किराए के भुगतान के लिए सार्वजनिक निर्माण जो है विभाग से असेसमेंट कराने की कार्रवाई भी की जाए। तो इस तरह से यहाँ पर एक ये लेटर जारी हुआ। वहीं पर अगला जो आ रहा है, कुसुम रानी सीतापुर से बहन आती हैं और उनके स्तर से भेजा गया है। जो DPO है सीतापुर के मनोज कुमार राव जी और इनके स्तर का लेटर है। आजादी का वही अमृत महोत्सव, इसी के अंतर्गत जो हर घर झंडा कार्यक्रम होना है, उसी में जो अभी आपको हमने 5 जो है निर्देश बताए हैं वही सेम टू सेम निर्देश यहाँ पर जो है बताए जा रहे हैं सीतापुर में DPO जी के द्वारा वहां के CDPO लोगों को। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेम टू सेम वही चीजें हैं। तो हम इसको बार बार नहीं पढ़ करके बताएंगे क्योंकि अभी मैंने शासन के स्तर का आप लोगों को भेज ही दिया है, अब जिले लेवल का बताना आवश्यक नहीं है। इधर ज्ञानमती साहू जो कि रायबरेली से हैं और उन्होंने एक लेटर भेजा है 25 जुलाई को। DPO जो रायबरेली के हैं उन्होंने अपने वहां पर ये जारी किया है और CDPO लोगों को भेजा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में ही है, यानी वही चीजें हैं, बस यहाँ पर जो है रायबरेली में जो लक्ष्य हैं जिले के वो दे दिए गए हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं बाल विकास विभाग का जो यहाँ पर लक्ष्य है भराने का, वो आप देख पा रहे होंगे
1 लाख झंडा जो है फहराने का यहाँ पर लक्ष्य दे दिया गया है। इसके बारे में सब लिखा हुआ है। बाकी एक यहाँ पर प्रारूप दिया है, क्रम संख्या का कालम है, परियोजना के नाम का है और झंडा फहराने वाले व्यक्तियों का विवरण भी भरना है, जिसको उसका नाम, उसके पिता या पति का नाम और पता और मोबाइल नंबर, ऐसे यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो 11 से 17 अगस्त के बीच में झंडा फहराने वाले जो व्यक्ति हैं उनका विवरण भी प्रारूप पर इकट्ठा करना है और 26 जुलाई तक सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में प्रत्येक दशा में देना है, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पर यानी पहले ही दे दिया जाएगा कौन कौन झंडा फहरा रहा है, उसके बारे में इन्होंने कहा हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए ये देश के लिए कुछ ज्यादा इस बार जो है लोगों के मन में देशभक्ति हो रही है, लेकिन शर्म की बात यह है कि प्रशासन इसका इंतजाम स्वयं से नहीं कर पा रहा है और ये जो है अधिकारियों पर सौंपा गया और अधिकारी आप जानते हो वो निचले छोटे जो कर्मचारी हैं उन पर इसका बोझ डाल रहे हैं और उनसे जबरन पैसे ऐंठे जा रहे हैं। अगर यहां पर स्वेच्छा वाला सिस्टम होता तो ठीक था कि स्वेच्छा से कोई अगर देता तो सही था, लेकिन यहां पर तो वसूलियां वाला मैटर चल रहा है। अब ये कैसी आजादी है जिसमें गरीब वर्कर कर्मचारियों से वसूलियां तक शुरू हो गई हैं। इधर बात करते हैं, आपको बताते हैं सुनीता देवी आती है सोनभद्र से और डीपीओ जो सोनभद्र के हैं उन्होंने 25 जुलाई को अभी राजेश कुमार जो खैरवार हैं डीपीओ सोनभद्र के, उन्होंने लेटर निकाला है और वहां पर जो सोनभद्र की जो स्थितियां हैं पोषण ट्रैकर पर आप यहां पर देख पा रहे होंगे वो संतोषजनक नहीं है आधार फीडिंग के मामले में। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से उनका लक्ष्य है, लेटर काफी साफ नहीं है और लक्ष्य है सो है। अब इनमें सुधार होता रहेगा, लेटर बदलते रहेंगे, कड़ी चेतावनी है जैसा हमेशा होता रहा है। तो आप लोग जो है लापरवाही ना बरते, सारी चीजें समझा दी गई हैं, अगर आपने देखी होंगी तो आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया होगा। और आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों धन्यवाद।